नमस्कार दोस्तों, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। लेखपाल स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का पार्ट 7, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इसकी शर्तें क्या हैं, किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे यानी किसको द्विघात समीकरण कहेंगे, मूल क्या होते हैं, मूलों में संबंध क्या होता है, और अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो श्रीधराचार्य का नियम क्या होता है, उसे कैसे जानेंगे और किस प्रकार से द्विघात के समीकरण पर अप्लाई करते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, कंडीशन और प्रॉपर्टी के साथ मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे किसको। तो कोई भी बहुपद जिसको हम लोग पॉलिनोमियल कह रहे थे, पॉलिनोमियल को ही बहुपद कहते हैं। तो अगर कोई पॉलिनोमियल है जो एक्स वेरिएबल में है यानी एक ही वेरिएबल है और उसको हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप में अगर लिखे हुए हैं, यानी कोई भी एक वेरिएबल में, एक चर राशि में ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 है, घात इसकी कितनी है, 2 है, यानी इसकी पावर 2 हो, तो ऐसे बहुपद को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आपके दिमाग में बात आएगा कि क्या 3 घात का भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3 घात का भी समीकरण होगा, उसे क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे और इसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप में लिखेंगे। फिर बात आएगी क्या इससे भी ऊपर हो सकता है? बिल्कुल ऊपर हो सकता है, लेकिन आपके जो कोर्स में है वो सिर्फ द्विघात समीकरण है, यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। अब ये समीकरण कब बनेगा? जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जब इसके 0 के बराबर कर देंगे तब ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसे द्विघात समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण कहेंगे। तो द्विघात समीकरण किसको कहा जाएगा? ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 3 हो उसको क्यूबिक यानी 3 घात वाला बहुपद करेंगे, या उसको क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे जब उसे 0 से हम लोग इक्वेट कर देंगे, 0 से बराबर कर देंगे। अब बात आती है कि ये किस टाइप का दिखेगा, आपको कैसा दिखेगा। तो देखिए, द्विघात का समीकरण ax स्क्वायर प्लस c बराबर भी 0 आपको दिख सकता है, लेकिन ax प्लस b बराबर 0 ये द्विघात का समीकरण नहीं है। द्विघात का समीकरण होने के लिए उसे किसी एक पद का जो चर है उसकी घात 2 होनी चाहिए, तभी वो द्विघात का रहेगा। जैसे x स्क्वायर बराबर 0 ये द्विघात का समीकरण है, 3x स्क्वायर बराबर 4 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है, 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है। ये सब द्विघात समीकरण है। अब इनमें पदों की संख्या 3 हो सकती है, अधिकतम 1 रहेगी तब भी द्विघात। द्विघात के लिए शर्त क्या है कि जो चर राशि है, चर माने जो वेरिएबल है x में, उसकी मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए। जब घात 2 होगी उसे हम लोग द्विघात का समीकरण कहेंगे। वो एक पद का भी हो सकता है, 2 पद का। देखिए, इसमें 2 पद है, सिर्फ 2 पद है, 2 टर्म्स ही हैं। इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 पद हैं, और इसमें एक ही पद है, लेकिन ये भी 2 घात का समीकरण है। तो 2 घात का समीकरण होने के लिए सिर्फ इतनी शर्त है कि
चर की यानी वेरिएबल की घात मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, तब वह द्विघात का समीकरण कहलाएगा। और बहुपद के लिए भी मैंने बता दिया कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है, और जब उसे शून्य इसके बराबर कर देते हैं तब वो द्विघात समीकरण में बदल जाता है। अब ये आपके पास द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि द्विघात समीकरण हम लोग किसे कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि मूल क्या होता है, या शून्य क्या होता है, या फैक्टर क्या होता है। अब इसकी बात करने वाले हैं। तो मूल की बात करेंगे। मूल यानी इनको अंग्रेजी में रूट्स कहेंगे, या शून्यक, अंग्रेजी में इसे जीरोज कह रहे हैं। इन दोनों के बारे में समझना जरूरी है। यह है क्या चीज, और बहुत आसान है, आप इसे समझ जाइए। एक एग्जाम्पल लेते हैं 2x² - 3x + 1 = 0। ये एक हमने एग्जाम्पल लिया। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि यहां पर x की कोई वैल्यू रखा जाए जिससे इसका मान 0 हो जाए। तो अगर मान लीजिए हम x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर क्या रख दिए, 1 रख दिए, यानी जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दिए, 1 रख दिए। तो देखिए ये 2 और यहाँ पर x है तो इसकी जगह पर 1 रख दिए, तो 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 1। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, ये 3 और +1, तो ये 2 और ये 1 मिलकर 3 हो गया, तो 3 - 3 और ये आ गया 0। यानी इस समीकरण में x बराबर 1 रखने पर ये समीकरण 0 के बराबर आ गया। तब इसको कहेंगे कि इस समीकरण का 1 यानी 1 एक शून्यक है। यानी वो सारी संख्याएं जो x के जगह पर रखने पर द्विघात समीकरण को 0 कर दें उसे शून्यक कहेंगे, और जिसे शून्यक कह रहे हैं उसी को मूल भी कहेंगे। यानी मूल वो होते हैं जो चर के जगह पर यानी वेरिएबल के जगह पर जब उनकी वैल्यू रख दी जाती है और वो समीकरण 0 हो जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो ऐसी सभी संख्याओं को मूल कहेंगे। तो जिसकी घात 2 होगी, घात जितनी होगी उतने ही मूल होंगे। तो अगर घात 2 है तो मूल भी 2 होंगे, मूल भी 2 के बराबर होगा। अगर घात 3 होगी तो मूल भी 3 होंगे, यानी मूल कहिए या शून्यक कहिए। अगर घात 4 है तो मूल भी इसके 4 होंगे। तो इसकी घात ही तय करेगा, इसका पावर ही तय करेगा कि इसके कितने मूल होंगे, यानी कितने रूट्स होंगे, या इसके कितने शून्यक आएंगे। तो शून्यक आप समझ गए कि शून्यक वे सभी संख्याएं होती हैं जो चर के जगह पर यानी वेरिएबल के जगह पर उनको रख दिया जाए तो उस समीकरण को 0 कर दें तो उन्हें शून्यक कहते हैं, और शून्यक को ही जीरोज कहते हैं अंग्रेजी में, और शून्यक ही मूल है और मूल को रूट्स कहते हैं। अब बात आएगी कि इन्हें फैक्टर कब कहेंगे। तो x बराबर 1 हमने रखा था, अब 1 को लेफ्ट साइड में ले आ देंगे तो x - 1 हो जाएगा, तो x - 1 इसका एक फैक्टर हो गया। अगर इसका दूसरा भी मूल मिलेगा, दूसरा मूल x बराबर 1/2 मिलेगा, या दूसरा शून्यक x बराबर 1/2 मिलेगा। इस समीकरण में अगर x की जगह पर 1/2 रख देंगे तब भी ये समीकरण का मान 0 आ जाएगा। तो दूसरा इसका जो फैक्टर मिलेगा x - 1/2 मिलेगा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2x - 1। तो 2x - 1 और x - 1 इसके 2 फैक्टर मिलेंगे। तो जितने इसके फैक्टर मिलेंगे उतने ही इसके रूट्स मिलेंगे, या ये कहिए कि जितने इसके रूट्स मिलेंगे उतने ही इसके फैक्टर मिलेंगे। और फैक्टर और रूट्स में क्या अंतर है, आपने देखा कि रूट्स वो हैं जो वेरिएबल की जगह पर रखने पर समीकरण को 0 कर देते हैं, और जब x बराबर 1 रखने पर 0 हो गया तो 1 को जब लेफ्ट साइड में लाएंगे
तो x माइनस 1 हो गया, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, यानी इसका एक गुणनखंड हो गया, और इसी को विभाजक भी कहते हैं, इसको डिवाइजर भी कहते हैं। तो इस समीकरण के दो मूल हैं, 1 और 1/2, तो 2 इसके फैक्टर हो गए, 2 इसके शून्यक हो गए। तो अब आप मूल समझ गए, शून्यक समझ गए और फैक्टर समझ गए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि श्रीधराचार्य ने एक नियम दिया था द्विघात के समीकरण को हल करने के लिए, वह नियम कैसे निकला और किस प्रकार से वो हम लोग उसे देख सकते हैं। जैसे आपके सामने एक समीकरण है x² + 4x - 5 = 0। ये एक समीकरण है और आप देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण है। इसे x के लिए सॉल्व करना है, x की वैल्यू हम लोगों को पता करना है, और x की वैल्यू पता करने का मतलब कि इसके मूल निकालने हैं या इसके शून्यक निकालने हैं। तो x के दो वैल्यूज मिलेंगी क्योंकि इसकी घात 2 है। अब इसे सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है जो हम लोग हाई स्कूल की परीक्षा में पढ़े हैं कि x का जो ये कोफिशिएंट होता है, मान लीजिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 में और जो ये कांस्टेंट टर्म होता है, इन दोनों को गुणा करके आपस में गुणा करते हैं, और यहाँ जो टर्म है उसके सापेक्ष इसे एडजस्ट करते हैं। जैसे 5 × 1 कर दिए तो ये 5 ही आया। 5 का ऐसा 2 पार्ट करेंगे कि हमको 4x मिले। तो देखिए ये 5x हमने ले लिया प्लस, यहां पर हमने 5 को प्लस ले लिया और -1 ले लिया। तो इनको जब आपस में गुणा करेंगे तो हमको -5 मिलेगा, जो कि यहां पर दिया है, और इन्हें जब हम x के साथ जोड़ेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी 4x। तो इसी 4x को हम लोगों को लिख देना है 5x - x। तो x² बराबर 5x - x - 5 बराबर 0। तो यहां से x कॉमन ले लिए तो x + 5 बचा, और यहां से -1 कॉमन ले लिए तो x + 5 बचा और बराबर 0। तो एक कोष्ठ में x - 1 और दूसरे कोष्ठ में x + 5, ये 0 के बराबर हो गया। तो ये अगर इनके गुणनफल 0 के बराबर है तो x - 1 भी 0 के बराबर होगा, तो x बराबर 1 मिलेगा, और x + 5 अगर 0 के बराबर होगा तो x बराबर -5 मिलेगा। तो x बराबर 1 और -5, इसके दो वैल्यूज मिल गई, दो मान मिल गए। इन्हीं मानों को हम लोग रूट्स भी कहते हैं कि हमको रूट्स मिल गए, और इन्हीं को हम लोग जीरोज भी कहते हैं, यानी इन्हें शून्यक भी कहते हैं। इस समीकरण में x बराबर 1 और x बराबर -5 रखने पर यह समीकरण शून्य हो जाएगा। तो ये 1 और -5 इसके रूट्स हैं या इसके जीरोज हैं, और x - 1 और x + 5 इसके दो फैक्टर हैं। तो ये चीज पता चल गई। अब इसी समीकरण को हम एक दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, वो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यानी इसको पूर्ण वर्ग बना दिया जाए। तो x² + 4x - 5 बराबर 0, इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने का अर्थ क्या है कि देखिए एक संख्या a + b है, तो हम लोग होल स्क्वायर करते थे, तो a² + 2ab + b² ये आता था। यानी यहाँ पर 2ab, यानी यहाँ जो a है और b है इसका गुणा 2 के साथ जरूर रहता था। तो यहाँ पर देखिए ये जो 4x है हमको ये संदेश देता है कि हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये x² है और इसको 2 × 2x लिख लिए, 2 × 2x। इसका मतलब कि ये एक तो x ही है और इसके साथ ये 2 भी आया, इसका मतलब कि 2 का वर्ग रहा होगा, तो 2 का वर्ग यहाँ पर 4। तो ये 4 हमने अपने मन से जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं 4 नहीं है, तो इस 4 को घटाना भी पड़ेगा। तो 4 को जोड़ा और घटाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और पहले से -5 है और बराबर 0 है।
अब इतनी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इतनी चीज को लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां पर x स्क्वायर मिलेगा प्लस 4x मिलेगा प्लस 4 मिलेगा, और ये -9 होगा और इधर आएगा तो 9 हो गया। तो अब x प्लस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √9। √9 को क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 3। तो x प्लस 2 बराबर प्लस माइनस 3। तो x बराबर क्या होगा? अगर हम 3 को प्लस लेंगे तो यहां पर -2 बराबर ये 1 आ गया। अगर हम 3 को -3 लें और इधर आएगा तो ये -2 होगा, तो ये -5 आया। तो देखिए जो x का हम लोगों ने यहाँ त्रिपदीय नियम से इसे सॉल्व करके x की वैल्यू 1 और -5 प्राप्त किया, वही इसे परफेक्ट स्क्वायर बना करके वही वैल्यू हमने यहाँ प्राप्त कर लिया। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ही हमने ये वैल्यू प्राप्त कर लिया, और ये एक बड़ा संदेश देगा, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट देगा कि अगर हम किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग में बदल दें तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, और वहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सूचनाएं, कुछ कंडीशंस प्राप्त हो जाएंगी जो हम बिना किसी द्विघात समीकरण को सॉल्व किए ही, हल किए ही उसके मूल के प्रकृति बता सकते हैं कि मूल बराबर होंगे कि मूल अलग अलग होंगे कि मूल मिलेंगे ही नहीं। ये सब बातें हम लोग बता सकते हैं अगर हम द्विघात समीकरण को परफेक्ट वर्ग में, पूर्ण वर्ग में चेंज कर दें। तो आइए इसे चेंज कैसे किया जाएगा इस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम परफेक्ट द्विघात समीकरण लिख देते हैं, bx प्लस c बराबर 0। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी पूर्ण वर्ग बनाना है। इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे कि x स्क्वायर का जो ये कोफिशिएंट a है, इसको यहां से हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे कि हम a से भाग दे देंगे पूरे में। तो जब a से पूरे में भाग दे देंगे तो यहां से a हट जाएगा, x स्क्वायर, और यहाँ b अपान a इंटू x हो जाएगा, अब प्लस c बाई a हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 0। अब देखिए जब हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां 2 रहना चाहिए, तभी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और a और b रहना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए x स्क्वायर प्लस, यहां पर 2 नहीं है तो हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 इंटू बी इंटू एक्स, ये लिख दिए, और 2 से हम भाग भी देंगे क्योंकि 2 हम अपने मन से लगा रहे हैं, तो 2 से गुणा और भाग कर दिए, ठीक, प्लस c बाई a बराबर 0। अब इसको हम लोगों ने एडजस्ट किया। अब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 2 यहां लिखेंगे, a की जगह पर या b की जगह पर b अपान 2a लिखेंगे और इंटू x लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहां पर जैसे 2ab है तो हमने ये इसको a मान लिया है, और जो दूसरा मिलेगा उसे b, तो उसका ये पार्ट आ गया b की जगह पर, जो ये b यहां पर है उसके जगह पर ये पोर्शन आ गया। तो इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। अब ये जो है इसको हमने अपने मन से लिखा है तो इसे घटाना भी पड़ेगा, तो b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। अब पहले से यहां पर c बाई a दिया है पहले से, अब बराबर 0। तो अब आपके पास ध्यान दीजिए इतनी चीज जो आ गई, ये होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है? x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए c को प्लस लिए हैं, c यहां पर c बाई a है, माइनस
बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर बराबर 0। अब इसे हम इसके साथ लिखना चाहते हैं तो यहां पर एक हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। यहां 4a स्क्वायर आ जाए तो 4 से ऊपर गुणा कर दिए तो ये 4 आ गया। अब a स्क्वायर चाहिए तो a से और गुणा कर दिए ऊपर, तो यहां भी वो नीचे गुणा होगा तो ये अब a स्क्वायर आ गया। तो अब देखिए x प्लस बी अपान 2a प्लस यहां पर ऊपर देखिए आ गया 4ac और नीचे आ गया 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। अब हर दोनों का एक समान हो गया बराबर 0। अब क्या करेंगे कि इसे दाहिने साइड ले जाएंगे, यानी x प्लस बी अपान ये स्क्वायर है b अपान 2a का होल स्क्वायर बराबर, जब ये दाहिने साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से देखिए x प्लस बी अपान 2a बराबर लिखेंगे तो ये अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर आ गया। ये ऊपर हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac लिखे रहने दें और नीचे ये आ जाएगा 2a, क्योंकि ये अंडर रूट हट जाएगा तो ये 2a आ गया। अब आप देखिए यहां से आपको एक चीज मिलने लगी कि x प्लस बी अपान 2a बराबर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब इसको जब इस साइड लाएंगे तो x बराबर आपको मिलेगा, ये जब दाहिने साइड जाएगा तो b अपान 2a हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो देखिए दोनों के हर बराबर हैं, तो हर बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल का अपान 2a और ये x है। तो यहां से x की दो वैल्यूज मिलेंगी, x की दो वैल्यूज मिलेंगी। वो क्या क्या मिलेंगी? तो x की दो वैल्यूज देखिए क्या मिलेंगी। एक वैल्यू मिलेगी x बराबर माइनस बी और यहां से प्लस चिन्ह लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और x की एक दूसरी वैल्यू जो मिलेगी x बराबर माइनस बी, यहां भी माइनस आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये x की दो वैल्यूज मिल गई, यानी दो रूट्स मिल गए। अब इस रूट को हम लोग अल्फा, इस रूट को बीटा कहते हैं। तो जब इन्हें जोड़ देंगे तो देखिए ये कट जाता है और ये हो जाएगा 2b, तो b और नीचे 2 है तो माइनस बी बाई प्लस बी बाई ए आ जाता है जब ये जोड़ते हैं, और b माइनस बी बाई ए। अब आप देखिए इसी रूट्स को, जो ये पहला वाला है, इसे हम लोग बाद में अल्फा कहेंगे और इसको कहेंगे बीटा। तो जब इन्हें आप जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए जब जुड़ेगा तो ये दोनों पोर्शन कट गया। अब आपको मिलेगा माइनस 2b अपान 2a और यहां से 2 कट जाएगा तो मिलेगा माइनस b अपान a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b अपान a और अल्फा इंटू बीटा जब इनका गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी c बाई ए। तो आप इन दोनों वैल्यूज से परिचित हैं और ये यहीं से इसे निकाला गया है। तो इस नियम को जो अभी आपने देखा कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसी को श्रीधराचार्य ने निकाल कर बताया था। तो इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, इसी को श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। और आपने देखा कि ये किस तरह से आ गया। ये फार्मूला हम लोगों ने कैसे पाया?
ये फार्मूला हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर बना करके पाया। किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया, पूरी एक एक स्टेप जो है बहुत सरल ढंग से मैंने आपको बताया। अब यहां से दो कंडीशन निकलती है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब यहां से केसेज आपको मिलेंगी। पहला केस मिलेगा, केस नंबर 1 या कंडीशन नंबर 1, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर आ जाए। अगर 0 के बराबर हो गया तो ये क्या होगा, देन ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2a, तो ये आ जाएगा माइनस बी अपान 2a। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की दो वैल्यू मिलेगी, x बराबर माइनस बी अपान 2a और दूसरा भी मिलेगा माइनस बी अपान 2a। तो ये दोनों मान कैसे मिले, ये दोनों मान इक्वल मिले, इक्वल यानी बराबर, और इनके चिन्ह भी एक समान है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मिलेगा तो दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। तो दोनों मूल बराबर कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब केस नंबर दूसरा देखिए, केस 2, अगर बी स्क्वायर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मिले, यानी बड़ा मिले, तो 0 होगा नहीं। तो 0 नहीं होगा तो x की आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी, ये 0 नहीं होगा तो आपको x की दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो दोनों मूल भिन्न भिन्न मिलेंगे, दोनों मूल भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्राप्त होंगे। यानी दोनों मूलों की वैल्यूज अलग अलग होंगी। और तीसरी कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगी, संख्या माइनस में आ गई, माइनस में आ जाएगी तो मूल जो मिलेंगे वो काल्पनिक मिलेंगे, दोनों मूल अवास्तविक मिलेंगे, यानी काल्पनिक मिलेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर 0 और 0 के बराबर है तभी आपको मूल मिलेंगे। अगर 0 के बराबर हो गया तो दोनों मूल बराबर मिलेंगे और 0 से बड़ा हो गया तो मूल अलग अलग मिलेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac को इसको विपिक्त कर कहते हैं और अंग्रेजी में इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सामान्यतः कैपिटल डी से दिखाते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं या विविक्तकर भी इसको नाम दिया गया है। तो आपने देखा कि ये मूल किस तरह से निकाले जाएंगे। अब हम लोग डायरेक्ट जो है मूल लिख सकते हैं कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया है तो माना इसके दो मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो मूलों का योग माइनस बी अपान ए होगा और मूलों का जो गुणनफल होगा वो सी अपान ए होगा। ठीक है, मूलों का योग माइनस बी अपान ए और
मूलों का गुणनफल, ये मूलों का योग है, और ये मूलों का गुणनफल है। ठीक, तो मूलों का योग, मूलों का गुणनफल आप निकाल सकते हैं। एक तरीका और भी है, अगर आपको मूल दिए हों तो समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे? यदि मूल ज्ञात हों तो द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे? ये बहुत आसान है। मान लीजिए कि अल्फा और बीटा दो मूल दिए हैं, दो मूल ज्ञात हैं, तो आपको समीकरण लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिख देंगे। यानी ये जो दो मूल दिए हैं इनको जोड़कर x के साथ लिखेंगे और माइनस चिन्ह के साथ, और इन दोनों को गुणा करके प्लस चिन्ह के साथ अल्फा बीटा और बराबर 0, तो ये आपको द्विघात समीकरण मिल जाएगा। अगर आपको दो मूल दिए हैं तो द्विघात समीकरण ऐसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा इसके मूल हैं तो ये फैक्टर क्या होंगे? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर होंगे। तो फैक्टर्स को गुणा करने पर भी ये समीकरण मिलना चाहिए। तो फैक्टर्स का गुणा करें हम, अगर x माइनस अल्फा एक फैक्टर है और दूसरा x माइनस बीटा है, इनको गुणा करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए, हमने एक्स ए से दोनों तरफ भाग दे दिया है, अरे ए से भाग देकर इसको इस तरह से लिख लिया है। अब इसे जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहां से देखिए एक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर और यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स मिला प्लस अल्फा बीटा अब बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए मिला। अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट बराबर करने पर, दोनों तरफ से गुणांक बराबर करने पर, क्योंकि दोनों एक ही समीकरण है तो उनके गुणांक बराबर होंगे। तो गुणांक यहां पर देखिए एक्स का गुणांक क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो यहां भी 1 है। एक्स का गुणांक यहां पर अल्फा प्लस बीटा माइनस चिन्ह के साथ है और यहां पर माइनस बी अपान ए है, यानी माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां इधर लेफ्ट राइट साइड में इसका एक्स का गुणांक बी अपान ए है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए हो जाएगा। और कांस्टेंट वाले का अगर हम बराबर करें तो देखिए यहां अल्फा बीटा है और यहां पर सी बाई ए है, इसका मतलब कि अल्फा बीटा सी बाई ए के बराबर है। तो अगर आपको दो मूल प्राप्त हैं तो उनसे दो फैक्टर मिल जाएंगे और दोनों फैक्टर को अगर आप गुणा करेंगे तो आपको मूल रूप से द्विघात समीकरण मिल जाएगा जिसके वो दोनों फैक्टर्स होंगे। तो आई होप कि आपको फैक्टर्स से कैसे समीकरण प्राप्त करेंगे, मूल से कैसे समीकरण प्राप्त करेंगे, या अगर समीकरण दिया हो तो मूल कैसे प्राप्त करेंगे, ये सारे मेथड हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा, कुछ एग्जांपल्स लूंगा जिससे आपको पूरी बात एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझते हैं।
देखिए क्वेश्चन दिया है कि 3 माइनस 7x प्लस 5x स्क्वायर के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। मूलों का योग, तो इसे देखिए 5 से हम दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 5x प्लस 3/5 बराबर 0 आ गया। मूलों का योग क्या होता है? अगर इसके मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा है तो ये x का कोफिशिएंट हो जाता है। तो यहां पर देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो ये है, यानी माइनस बी अपान ए होता है। जब आपको ये समीकरण मालूम रहता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहां से मूलों का योग आता है माइनस बी अपान ए और मूलों का गुणनफल आता है सी अपान ए। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए लिखना है। तो माइनस पहले यहां होता है और ये माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये 7/5 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/5। तो ये ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल पी और क्यू हों तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 है और इसको दे रहा है कि इनके मूल भी पी और क्यू है। तो पी प्लस क्यू अगर मूल है तो ये हो जाएगा माइनस पी, और माइनस पी को और दूसरा इनका गुणनफल P इंटू क्यू बराबर आ जाएगा, P इंटू क्यू बराबर, देखिए ये Q ही है तो Q हो जाएगा, तो Q कट गया, तो P बराबर यहां से 1 मिल गया। तो P बराबर 1 इसकी एक वैल्यू आ गई, तो केवल P बराबर 1 जो है इसका मूल होगा। P बराबर 1 अगर इसमें रखा जाएगा तो इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में P बराबर 1 इसका एक मूल होगा। अब यहाँ पर देखिए P बराबर जब आप 1 लिखेंगे तो ये 2P बराबर माइनस क्यू आ जाएगा। तो P की वैल्यू 1 रखेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी -2। तो P की वैल्यू आ गई 1 और Q की वैल्यू आ गई -2। तो P और Q को अगर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आप पा जाएंगे कि ये 0 होगा और दोनों मूल आपको मिल गए। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया है वो सिर्फ P के लिए दिया है, तो केवल P बराबर 1 के लिए ये बात सत्य होगी। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि ये समीकरण दिया है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -1 है तो दूसरा मूल क्या होगा? तो अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर मूल की बात करें तो ये होता है -4 अपान ए, क्योंकि x का कोफिशिएंट 4 है। अब एक मूल यहां पर दे दिया -1 और ये दूसरा मूल है, तो -4 अपान ए आ गया। अब यहां से b बराबर आ गया, बीटा बराबर आ गया 1 प्लस -4 अपान ए। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक दूसरे एंगल से भी आप कर सकते हैं। अभी हम क्या करें कि अगर इसका एक मूल 1 है, -1 है, तो -1 इसमें रख देंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो उससे फायदा होगा क्या कि इसकी वैल्यू आ जाएगी a की। तो a -1 का होल स्क्वायर 4 -1 -3 बराबर 0 के बराबर होगा, चूंकि -1 इसका एक मूल है। तो a आ जाएगा यहां से, और ये -4 और -3 बराबर 7। ये जो 4 है ये माइनस हो गया, क्योंकि x की वैल्यू -1 है। तो a बराबर यहां से आ गया, a बराबर 7 आ गया। एक मैंने मिस्टेक कर दिया है क्वेश्चन लिखने में, यहां पर 4 नहीं है, तो ये 4 नहीं होगा, यहां पर आ जाएगा -1। तो -1 और -3 मिल करके -4 हो गया।
ए की वैल्यू आ गई, यहाँ पर -4 होगा, ये इधर आएगा राइट साइड में तो ये +4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 4 आ गई, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -3/a होगा। और अल्फा की वैल्यू अगर हम लोगों ने -1 रख दिया और बीटा और -3 और a की वैल्यू आ गई है 4, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो बीटा बराबर आ जाएगा 3/4, यानी दूसरा जो मूल होगा उसकी वैल्यू आ गई 3/4। तो ऑप्शन सी सही। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि a की वैल्यू निकालने के लिए -1 को समीकरण में रख दिए, तो इससे a का मान आ गया 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -3/a है, तो हमने अल्फा को -1 रखा और इंटू बीटा किया, तो माइनस माइनस ये कट गया, बीटा बराबर 3/4 और यही निकालना था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा डिटेल द्विघात समीकरण के बारे में जाना कि उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसके मूल्स कैसे होते हैं, उनकी मूल की प्रकृति क्या है और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, और एग्जाम्पल्स भी लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं द्विघात समीकरण पर आधारित जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करूंगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मुझे आपकी इस लाइक और कमेंट से प्रसन्नता मिलती है और मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो और लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।